सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं प्रमुख पेय पदार्थ चाय की। चाय विश्व का प्रमुख एवं प्रिय पेय पदार्थ है। एक अनुमान है कि चाय चीन की उच्च भूमियों, भारत में असम के वनों तथा हिंद चीन में इसका मूल क्षेत्र था, उत्पादन क्षेत्र था। चीन में चाय का उत्पादन 2700 वर्ष पूर्व भी होता था। पहले इसकी पत्तियों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता था, किंतु बाद में यूरोपीय देश, अमेरिका, पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से पेय पदार्थ के रूप में किया जाने लगा। चाय की एक किस्म की बात करें तो चाय एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 1 से 1.5 मीटर के करीब होती है और मुख्य रूप से ये मशीनों के द्वारा ऊंचे तापमान पर सुखाई जाती है और डिब्बों में बंद करके फिर बाज़ार में बेच दी जाती है। इसके उपज के लिए जो प्रमुख भौगोलिक दशाएं हैं उसमें है टेम्परेचर। तापमान चाय के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हल्की छाया की आवश्यकता पड़ती है। 24 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान में ये पनपने में इसको दिक्कत हो जाती है और पाला और ठंड इसके लिए नुकसानदायक होती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा ऊंचे तापमान के साथ साथ आर्द्रतापूर्ण मौसम चाय के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा इसके लिए बहुत उपयुक्त होती है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा में चाय का उत्पादन करना मुश्किल होता है। भूमि इसके लिए पानी के निकास वाली होनी चाहिए, क्योंकि जड़ों में पानी रुकने से चाय का पौधा गल सकता है। इसलिए मोस्टली जो जितने भी चाय के उत्पादक क्षेत्र है वो ज़्यादातर पहाड़ी ढालू भूमि वाले क्षेत्र है। इसकी झाड़ियों को तेज धूप से बचाने के लिए छायादार पेड़ों के नीचे भी चाय का प्रोडक्शन हो जाता है। मिट्टी इसके लिए उपजाऊ, हुमस युक्त होनी चाहिए। इसमें लौहांश तथा आर्द्रता की मात्रा अच्छी हो। चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है और खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चाय का पौधा बार बार इसमें पत्तियों को चुनना पड़ता है, साल में 2-3 बार, 3 बार, 4 बार तक, तो बार बार उसको प्लांट को आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हरी खाद है, कंपोस्ट की खाद है, अमोनियम सल्फेट है, फास्फेट है, सुपर फास्फेट है, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती रहती है, तो डालते रहना पड़ता है। श्रमिकों की बात करें तो चूँकि अभी बताया मैंने आपको कि बार बार पत्तियां चुनने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सस्ते श्रमिक इसमें आवश्यक होते हैं। तो और उत्पादन की बात करें तो विश्व में चाय के 72% से ज़्यादा उत्पादन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में होता है। इसमें कुछ अफ्रीकी देशों में भी, नागालैंड है, मालावी है, युगांडा है, तंजानिया है, यहाँ पर कुछ उत्पादन होता है, लेकिन मोस्टली उत्पादन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जिसमें चीन, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फार्मोसा, टर्की, ईरान, वियतनाम, ये देश है जहाँ पर चाय का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। और कुछ जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अफ्रीकी देश है, रूस है, वियतनाम है, इनमें कुछ उत्पादन होता है। उत्पादक देशों में मुख्य रूप से नंबर 1 पे है चीन। चीन में विश्व की 36% चाय का उत्पादन होता है और व्यापारिक दृष्टि से इसका महत्व इसलिए कम है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा उत्पादन का अधिकतम भाग वहीं
लोकल स्थानीय रूप से वो खर्च हो जाता है, इसलिए उसका हालांकि कुछ एक्सपोर्ट करता है चीन, लेकिन ज़्यादा पार्ट उसी में खर्च हो जाता है। और उत्पादक जो क्षेत्र है वो है सिक्यांग की घाटी है, दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियाँ है, नीनी क्यांगसी और फुकिंग की उपजाऊ लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में चीन का उत्पादन होता है। और शंघाई पोर्ट से कुछ ब्रिटेन अमेरिका देशों को वो निर्यात करता है। दूसरा नंबर है भारत का। भारत विश्व की 23% चाय का उत्पादन करता है और व्यापारिक दृष्टि से विश्व का वृहद निर्यातक देश भी है। समस्त चाय का 80% असम और दार्जिलिंग में, 16% नीलगिरी की पहाड़ियों में और 2% हिमालयी क्षेत्रों में होता है। असम में चाय उत्पादन के लिए उपोष्ण आर्द्र जलवायु, उर्वरा मिट्टी, पर्वतीय हल्के ढलान की भूमि, ये सभी सब तत्व वहाँ पर आवश्यक जो दशाएं हैं वो अनुकूलतम वहाँ पर मौजूद है, इसलिए उत्पादन अच्छा होता है। ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदियों की घाटियों में, पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले में, दार्जिलिंग ज़िले में चाय के बड़े बड़े बागान हैं और सभी का प्रबंधन दक्षता से किया जाता है। वर्षा भी अच्छी होती है, इसलिए दशाएं वहाँ की सर्वोत्तम मानी जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई है, कौन इलायची की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी वही वर्षा 200-250 सेंटीमीटर वर्षा, उच्च तापमान, लाल चिकनी मिट्टी है। पत्तियाँ चुनने का कार्य वर्ष भर में 10 महीने तक चलता है वहाँ। इस प्रकार अनुकूल दशाएं हैं भारत में चाय के लिए। अब है केन्या। केन्या चाय उत्पादन में तीसरा स्थान, 8% विश्व की चाय पैदा करता है और अधिकांश उत्पादन केरीचो और लिमुरु के समीपवर्ती क्षेत्रों में किया जाता है और 75% केन्या अपनी चाय उत्पादन का निर्यात करता है। अगला है श्रीलंका, भी विश्व की 6% चाय उत्पादन करता है और मुख्य जो क्षेत्र है वो है इसके मध्य दक्षिणी पठारी क्षेत्र, कैंडी बेसिन के आसपास के क्षेत्रों में पैदा होती है और अधिकांश चाय ये भी निर्यात करता है। वियतनाम, जो रेड नदी का जो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर चाय की कृषि की जाती है। टर्की विश्व की 4% चाय पैदा करता है, उसके भी पश्चिम तटीय प्रदेश में चाय का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार ईरान के जो एलबुर्ज पठार है उसके ढलानों पे चाय पैदा की जाती है। इंडोनेशिया का जावा और सुमात्रा द्वीपों में चाय पैदा की जाती है। काली मिट्टी भी अच्छा उत्पादन करती है। अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी अच्छा उत्पादन होता है, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पे। इसी प्रकार जापान भी विश्व की 2% चाय पैदा करता है सीढ़ीदार खेती बना के और इसमें मुख्य जो क्षेत्र है वो दक्षिणी होन्शु है, उत्तरी शिकोकू है, क्यूशू क्षेत्र है, वो चाय वहाँ पर अच्छा उत्पादन किया जाता है। और अन्य देशों में जैसे बांग्लादेश है, पूर्वी अफ्रीकी देश है, यहाँ पर चाय पैदा की जाती है। और चाय का जो उपभोग की बात करते हैं तो उपभोग में सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला राष्ट्र है वो ब्रिटेन है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, श्रीलंका है, रूस है, जापान है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस प्रकार ये जो देश है वो सिस्टम से सबसे ज़्यादा जो उपभोग करने वाला जो प्रति व्यक्ति उपभोग है वो सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में होता है। विश्व व्यापार की बात करते हैं तो सर्वाधिक चाय निर्यात करने वाले देशों में भारत का नंबर है 1 नंबर पे। वो विश्व की 34% चाय का निर्यात करता है और कहाँ निर्यात करता है, ये करता है ब्रिटेन को, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली, इन देशों में चाय भेजता है। श्रीलंका की जो चाय है वो भी अपने जो प्रोडक्शन का मोस्टली उत्पादन का 60% निर्यात कर देता है और मुख्य जो इसके जो ग्राहक है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा, ब्रिटेन है। इसी प्रकार केन्या 10 करोड़ किलोग्राम चाय प्रतिवर्ष निर्यात करता है, इसका भी काफ़ी पार्ट निर्यात करता है अपनी चाय उत्पादन का। और मुख्य आयातक देश है इसके मध्य पूर्व के देश और अमेरिका है। और इंडोनेशिया है वो अपनी चाय का ज़्यादातर पार्ट ये भी निर्यात करता है। मुख्य रूप से निर्यातक है वो जावा और सुमात्रा द्वीपों से होती है।
चीन और जापान भी कुछ निर्यात करते हैं अपनी चाय का। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों को अपनी चाय का पाट निर्यात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।